हेलो दोस्तों, मैं गौतम सारस्वत आज अपने यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, साइंस सभी एग्जामों में एक मोस्ट रोल निभाता है। सबसे ज़्यादा साइंस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मिनिमम 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं, कोई सा भी एग्ज़ाम हो। तो दोस्तों, मैं ऐसे वीडियो के माध्यम से आपको साइंस के जितने भी टॉपिक हैं आपको क्लियर कराऊंगा। जैसे अपन ने साइंस में पढ़ना होता है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ये तीनों सेशन को मैं आपको क्लियर कराऊंगा, टॉपिक वाइज पढ़ाऊंगा। अभी अपन स्टार्ट करेंगे बायोलॉजी से, और बायोलॉजी का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक मैं आपको तंत्र का तंत्र पढ़ाने वाला हूं। तंत्र का तंत्र, जिसे अपन नर्वस सिस्टम कहते हैं। तंत्र का तंत्र पढ़ाने वाला हूं, नर्वस सिस्टम को। दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छे से ध्यान से पढ़ें। सारे क्वेश्चन मैं क्लियर कराऊंगा और कोशिश करूंगा कि जितने भी सारे एग्जाम है आपके, जितने भी क्वेश्चन आ चुके हैं इस तंत्र से, मैं सारे क्वेश्चनों का एक क्विज बनाऊंगा। 20 क्वेश्चन आपको दूंगा और क्लियर कराऊंगा जितने भी अभी तक पेपर हुए हैं। सारे एग्जामों में जो पूछे गए हैं इस तंत्र से, मैं वो सारे क्वेश्चन आपको क्लियर कराऊंगा। तो दोस्तों, ज़्यादा समय ना लेते हुए चलते हैं टॉपिक की ओर। सबसे पहले समझते हैं तंत्र का तंत्र अपनी बॉडी में क्या कार्य करता है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये तंत्र का तंत्र अपने शरीर में क्या कार्य करता है। तो दोस्तों, तंत्र का तंत्र हमारे शरीर में विभिन्न अंगों को नियंत्रण रखता है। प्रत्येक जितनी भी अपने शरीर में जो क्रिया करते हैं अपन, उनको नियंत्रण रखने का कार्य करता है, तथा सोचने समझने, चलना फिरना, जितनी भी अपने शरीर में जो भी एक्टिविटी हैं, उन सभी चीजों को नियंत्रण करने का कार्य करता है। तो ध्यान रखना, तंत्र का तंत्र का मुख्य कार्य क्या है। तंत्र का तंत्र वह तंत्र है जो तंत्र का तंत्र वह तंत्र है जो सोचने समझने, इच्छा शक्ति, तथा सभी अंगों के बीच सामंजस्य, तंत्र का तंत्र वह तंत्र है जो सोचने समझने, इच्छा शक्ति तथा सभी अंगों के बीच सामंजस्य बनाए रखने के साथ साथ शरीर पर नियंत्रण रखने का कार्य करता है। रखने का कार्य करता है। दोस्तों, तंत्र का तंत्र का मुख्य कार्य क्या है। ये तंत्र का तंत्र का मुख्य कार्य है जो अपन सोचते हैं, समझते हैं, जितनी भी क्रियाओं को अपन स्टोरेज रखते हैं अपने माइंड में, इन सभी क्रियाओं को नियंत्रण रखने एवं शरीर के सभी अंगों पर सामंजस्य, मतलब एक दूसरे से संबंध बनाए रखने के साथ साथ शरीर पर भी नियंत्रण रखता है। कौन? तंत्र का तंत्र। भाई, तंत्र का तंत्र के बारे में बात करें
तो ये तंत्रिका तंत्र की खोज सर्वप्रथम तंत्रिका तंत्र की खोज हेनरिक बेलहम बाल्डेयर ने की थी। वैज्ञानिक नाम था H.B. बाल्डेयर, हेनरिक बेलहम बाल्डेयर। इन्होंने सर्वप्रथम ये तंत्रिका तंत्र क्या खोज की थी, इसका शब्द दिया था। क्वेश्चन आता है तंत्रिका तंत्र शब्द किसने दिया, या पूछा जाए तंत्रिका कोश का शब्द किसने दिया, तो हेनरिक बेलहम बाल्डेयर ने तंत्रिका शब्द दिया। बात करें तंत्रिका तंत्र की, तो विज्ञान की कौन सी शाखा है जिसमें तंत्रिका तंत्र का अध्ययन किया जाता है, तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें तंत्रिका तंत्र का या तंत्रिका कोशिका का अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाता है, तो वह कहलाता है अपना न्यूरोलॉजी। इंपोर्टेंट है, न्यूरोलॉजी कहा जाता है। दोस्तों विज्ञान की वह शाखा है, तंत्रिका तंत्र विज्ञान की वह शाखा है जिसमें तंत्रिका तंत्र का अध्ययन किया जाता है। वो कौन सी शाखा कहलाती है, न्यूरोलॉजी। कभी भी हॉस्पिटल में जाना, अगर ब्रेन के बारे में या अपने तंत्रिका नर्व सिस्टम के बारे में अगर बात करेंगे, तो एक डिपार्टमेंट रहता है जिसे कहते हैं न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट। उसमें तंत्रिका तंत्र के बारे में जितनी भी अपने रोग हैं उनका तंत्रिका तंत्र के बारे में, जिसमें अपने जो शाखा होती है वो न्यूरोलॉजी शाखा में उसका निवारण किया जाता है। जितने भी अपने सर्वाइकल में और जितने भी अपनी ब्रेन में जो भी प्रॉब्लम आती है वो न्यूरोलॉजी शाखा में अपना उसका इलाज होता है। आपको पता होगा हॉस्पिटलों में एक न्यूरोलॉजी एक डिपार्टमेंट अलग से रहता है। तो ध्यान रखना कि विज्ञान की वह शाखा है न्यूरोलॉजी शाखा जिसमें तंत्रिका तंत्र का अध्ययन किया जाता है, उसके बारे में जाना जाता है। तो किस में जाना जाता है, न्यूरोलॉजी शाखा में। तो दोस्तों बात करें तंत्रिका तंत्र के बारे में ही, तो तंत्रिका तंत्र की सबसे छोटी इकाई, या कहें कि तंत्रिका तंत्र किससे मिलकर बना है, तो सबसे छोटी इकाई या कहा जाए संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई। दोस्तों बात करें तंत्रिका तंत्र की सबसे छोटी इकाई, या कहें कि तंत्रिका तंत्र किससे मिलकर बना है, तो तंत्रिका तंत्र अपनी कैसी तो आकृति है, वो किससे मिलकर बना है, संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है, तो तंत्रिका तंत्र की सबसे छोटी इकाई होती है न्यूरॉन्स। क्या होती है, न्यूरॉन्स होती है, क्या होती है, न्यूरॉन्स होती है। ये मानव शरीर में 100 मिलियन, अपने शरीर में कितने मिलियन न्यूरॉन्स हैं, 100 मिलियन न्यूरॉन्स पाए जाते हैं, 100 मिलियन न्यूरॉन्स पाए जाते हैं। इनका मुख्य कार्य क्या है, तो दोस्तों न्यूरॉन्स का मुख्य कार्य क्या है, न्यूरॉन्स का क्या कार्य है, न्यूरॉन्स अपने शरीर में सूचनाओं को कहा जाए कि न्यूरॉन्स का मुख्य कार्य क्या है, तो सूचनाओं को एक स्थान से
दूसरे स्थान तक भेजने का कार्य करते हैं, दूसरे स्थान तक भेजने का कार्य करते हैं। मेरा मतलब यह है कि ये न्यूरॉन्स करते क्या काम करते हैं अपने शरीर में, तो यही न्यूरॉन्स होते हैं जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक सूचनाओं को भेजने का कार्य करते हैं। किस चीज का करते हैं? सूचनाओं को, संवेदनाओं को भेजने का कार्य करते हैं। जो अपने शरीर में जो भी कार्य होता है उसका एक स्थान से दूसरे स्थान तक, मतलब कहा जाए कि बाहरी ताप को बताने के लिए यही न्यूरॉन्स, या अपन ऐसे बोलते हैं कि कोई व्यक्ति चल रहा है, अचानक से कुछ चुभा उसके पैर में, तो इसका सूचना भेजने का, जो ब्रेन में जो सूचना भेजेगा, तो यही न्यूरॉन्स होते हैं जो इसको सूचना देते हैं ब्रेन को कि भाई यहाँ कोई चुभा है, कुछ चीज चुभी है। तो इसी सूचनाओं को भेजने का कार्य करते हैं कौन? न्यूरॉन्स। दोस्तों बात करें न्यूरॉन्स की, तो न्यूरॉन्स का मुख्य कार्य आपको पता होना चाहिए, बहुत बार पूछा गया है। न्यूरॉन्स तंत्रिका तंत्र की सबसे छोटी इकाई होती है। छोटे छोटे न्यूरॉन्स पाए जाते हैं, 100 मिलियन न्यूरॉन्स अपने शरीर में पाए जाते हैं, जो प्रत्येक अंग, प्रत्येक कोशिका तक ये बिखरे हुए होते हैं, जो छोटी से छोटी चीजों को अपने ब्रेन तक भेजने का कार्य करते हैं, अपनी तंत्रिका तंत्र तक यह नियंत्रण रखने का कार्य करते हैं, उनको सूचना देने का कार्य करते हैं। तो ध्यान रखना कि न्यूरॉन्स का मुख्य कार्य क्या है? ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर सूचनाओं को भेजते हैं। दोस्तों बात करें तंत्रिका तंत्र के बारे में, तो तंत्रिका तंत्र का विकास, सर्वप्रथम तंत्रिका तंत्र का विकास तंत्रिका तंत्र का विकास सर्वप्रथम सबसे पहले सीलेंट्रेटा संघ के जंतु हाइड्रा में हुआ था। किस में हुआ था? हाइड्रा में हुआ था। तंत्रिका तंत्र का विकास सबसे पहले एक सीलेंट्रेटा संघ के जंतु हाइड्रा में हुआ था। दोस्तों ये सीलेंट्रेटा एक संघ है जिससे 5 संघ, अपने 7 संघ और 5 वर्ग होते हैं। सीलेंट्रेटा संघ, जैसे सीलेंट्रेटा, प्लेटिहेल्मिन्थीज, एस्केलेमिन्थी, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, ये अपने 7 संघ और 5 वर्ग होते हैं, जैसे मैमेलिया वर्ग। ये सभी इसी का एक जो सीलेंट्रेटा संघ है, उस संघ के एक जंतु है जिसका नाम है हाइड्रा। उसमें सबसे पहले इस तंत्रिका तंत्र का विकास देखा गया। इसको सबसे पहले कहाँ देखा गया? इस हाइड्रा में देखा गया था। दोस्तों बात करें तो तंत्रिका तंत्र, अमीबा जंतु में तंत्रिका तंत्र नहीं पाया जाता है। जो अमीबा, पैरामीशियम एक कोष की जीव है अमीबा जंतु में क्या नहीं पाया जाता? ये तंत्रिका तंत्र नहीं पाया जाता, तंत्रिका तंत्र नहीं पाया जाता है। तो याद रखना है, इसको भी याद रखना है कि कौन सा जंतु है जिसमें तंत्रिका तंत्र नहीं पाया जाता है। तो कौन सा है? अमीबा एक ऐसा जंतु है जिसमें तंत्रिका तंत्र अनुपस्थित होता है। क्या होता है? अनुपस्थित होता है, पाया नहीं जाता। तो ये सूचना फिर किस तरीके से देता है, कैसे देता होगा? अगर ये तंत्रिका तंत्र नहीं पाया जाएगा तो न्यूरॉन्स भी नहीं पाए जाएंगे, और न्यूरॉन्स नहीं पाए जाएंगे तो ये सूचना कैसे लेता है? तो याद रखना कि अमीबा में जो जीव द्रव्य रहता है, जो कोशिका में जीव द्रव्य होता है, वह इसको सूचना में सहायता प्रदान करता है, सूचना देने में या संवेदना देने में सहायता प्रदान करता है। क्या करता है? सहायता
प्रदान करता है। ये क्वेश्चन पूछा गया था कि अमीबा में तंत्रिका तंत्र नहीं पाया जाता, लेकिन ऐसा कौन सा अंग है या ऐसा कौन सा कोशिकांग है जो उसको सूचना भेजता है? तो कौन सा है? जीव द्रव्य। जो कोशिका के अंदर जो जीव द्रव्य भरा रहता है वो अमीबा को सूचना या संवेदना भेजने का कार्य करता है। दोस्तों, बात करें तंत्रिका तंत्र के बारे में, तो तंत्रिका तंत्र अपन 3 भागों में पढ़ते हैं। पहला है अपना केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जिसे अपन बोलते हैं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, जिसे अपन बोलते हैं सेंट्रल नर्व सिस्टम, CNS। दूसरा है अपना परिधीय तंत्रिका तंत्र। दूसरा है अपना परिधीय तंत्रिका तंत्र। परिधीय तंत्रिका तंत्र जिसे अपन कहते हैं PNS। और तीसरा है अपना स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र जिसे अपन कहते हैं ANS, ऑटोनॉमिक नर्व सिस्टम। दोस्तों, सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से, सेंट्रल नर्व सिस्टम से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि सेंट्रल नर्व सिस्टम के बारे में अपन पहले बात करेंगे। सबसे पहले किसके बारे में बात करेंगे? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के बारे में। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, सेंट्रल नर्व सिस्टम, CNS, सेंट्रल नर्व सिस्टम। तो दोस्तों, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के बारे में बात करें तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का वह भाग है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, केंद्रीय यह तंत्रिका तंत्र, यह तंत्रिका तंत्र यह तंत्रिका तंत्र यह तंत्रिका तंत्र का वह भाग है जो संपूर्ण शरीर एवं स्वयं तंत्रिका तंत्र पर नियंत्रण रखने का कार्य करता है। दोस्तों, कहने का मतलब यह है कि ये केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का कार्य क्या है? तो ये केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का वह भाग है जो पूरी बॉडी पर नियंत्रण रखता है, तथा साथ में ही जो नर्व सिस्टम है पूरे तंत्रिका तंत्र पर भी ये नियंत्रण रखने का कार्य करता है। इसका मुख्य कार्य यही है। दोस्तों, बात करें इसके 2 टाइप्स होते हैं। पहला है मस्तिष्क, जिसे अपन ब्रेन कहते हैं। जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जहां से पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं सेंट्रल नर्व सिस्टम से, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से, जिसके पार्ट पहला है ब्रेन, दूसरा पार्ट है इसका मेरुरज्जु, स्पाइनल कॉर्ड। मेरुरज्जु क्या है? एक पार्ट होता है स्पाइनल कॉर्ड। तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के 2 भाग होते हैं, एक होता है मस्तिष्क, दूसरा है मेरुरज्जु। तो आज अपन डिस्कस करेंगे, पूरी तरीके से डिस्कस करने वाले हैं मस्तिष्क के बारे में। इस वीडियो में आप बात करेंगे अपन ओनली ब्रेन के बारे में। फिर कल अपन बात करने वाले हैं, दूसरा जो वीडियो आएगा उसमें अपन बात करेंगे मेरुरज्जु, और जिसमें से अपन को परिधीय तंत्रिका तंत्र और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र आपको मैं क्लियर करा दूंगा। तो अभी अपन बात करेंगे ब्रेन के बारे में। यहां तक मैंने जो भी पढ़ाया वो इसलिए जल्दी पढ़ाया कि अपन जहां तक अपन पहुंचने वाले हैं ज्यादा लंबा वीडियो ना बने, इसलिए आपको मैं यहां तक
जल्दी से जल्दी पढ़ाने की कोशिश किया। अब बात करेंगे अपन मस्तिष्क के बारे में और विस्तृत जानकारी लेंगे। ब्रेन क्या है, ब्रेन का कार्य क्या है, ब्रेन अपने शरीर में क्या कार्य करता है, ब्रेन की कितने पार्ट होते हैं, ब्रेन का जो मुख्य कार्य है वो क्या है, ये सारी क्वेश्चन अपन इस वीडियो में अपन क्लियर करने वाले हैं। तो दोस्तों बात करें ब्रेन के बारे में, मस्तिष्क। ब्रेन भाई लोग बात करें मस्तिष्क ब्रेन के बारे में, तो सबसे पहले बता दूं कि मस्तिष्क का अपने शरीर में क्या कार्य है या कितने टाइप्स, कितने भाग होते हैं मस्तिष्क के। तो मस्तिष्क के अपने 3 पार्ट हैं। ब्रेन को अपन 3 पार्टों में पढ़ते हैं। पहला है अग्र मस्तिष्क, दूसरा भाग है इसका मध्य मस्तिष्क, थर्ड भाग है इसका पश्चिम मस्तिष्क। कितने पार्टों में पढ़ते हैं? ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं, अग्र मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क और मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क 3 पार्ट होते हैं ब्रेन के, जिसमें अपन अग्र मस्तिष्क में पढ़ने वाले हैं अपन प्रमस्तिष्क और डायनसेफेलॉन। इसी डायनसेफेलॉन के 2 पार्ट होते हैं, एक होता है थैलेमस, दूसरा होता है हाइपोथैलेमस। हाइपो मतलब नीचे, हाइपर मतलब अधिक, हाइपो मतलब कम। जैसे आप कहते हैं हाइपरटेंशन मतलब टेंशन का बढ़ना, हाइपरटेंशन। हाइपोटेंशन मतलब कम होना। जैसे ही अपना हाइपोथैलेमस, थैलेमस बड़ा वाला भाग, हाइपोथैलेमस उसके नीचे पाया जाता है, जिसे हाइपोथैलेमस अपन कहते हैं। ऐसे ही मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क एक भाग होता है कार्पोरा क्वाड्रीजेमिना। कार्पोरा क्वाड्रीजेमिना एक भाग है, उसको पढ़ते हैं। पश्चिम मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं, जिसमें अपन मस्तिष्क में, ये मैं आपको डायग्राम में बताऊंगा क्या होता है, प्रमस्तिष्क क्या कहाँ है, थैलेमस कहाँ है, हाइपोथैलेमस कहाँ है, ये सारी चीजें बताऊंगा। अभी अपन बस